नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कर्नाटक पुलिस ने ठेकेदार के अपहरण के प्रयास के आरोप में पुलिस निरीक्षक सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड पर भीषण आमने सामने की टक्कर, 1 की मौत, 7 घायल। वाघ बकरी चाय ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग देसाई की मौत। स्ट्रीट डॉग्स के हमले के बाद हुआ था ब्रेन हैमरेज। दिल्ली नोएडा में बहुत खराब श्रेणी में हवा, मुंबई का भी बुरा हाल। लद्दाख के सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद। देखते हैं समाचार विस्तार से। होलेन रासीपुर पुलिस ने रविवार को पुलिस निरीक्षक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके फिरौती के लिए अपहरण के एक दिलचस्प प्रयास का पर्दाफाश किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुजीत एमएस ने कहा कि पुलिस ने कोलार में आंतरिक सुरक्षा विभाग के पुलिस निरीक्षक जोगैया के बेटे अशोक, बेंगलुरु में एक पेयजल आपूर्ति एजेंसी में काम करने वाले सतीश, तेजस्वी और अरविंद को गिरफ्तार किया है। चन्नरायपट्टना के एस्टेट एजेंट मुरुगन, एक राजमिस्त्री, और मधुसूदन बेंगलुरु के एक LIC एजेंट है, जो 10 अक्टूबर को होलेना रासीपुर के पास पूर्व मंत्री और JDS नेता SG रेवन्ना के करीबी विश्वास पात्र अश्वत्थ नारायण गौड़ा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर के अपहरण के प्रयास के सिलसिले में है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बेंगलुरु के लोहित कुमार और प्रवीण नेपाली फरार है। इंस्पेक्टर अशोक गिरोह का मास्टरमाइंड है और उसने कथित तौर पर 1 महीने पहले अश्वत्थ नारायण के अपहरण की साजिश रची थी। तेजस्वी और अरविंद ने 3 वाहनों में यात्रा करते हुए गौड़ा की गतिविधियों और ठिकानों पर नजर रखी है। एसपी ने यह भी कहा कि 10 अक्टूबर को वे सुबह से ही अश्वत्थ नारायण गौड़ा पर नजर रख रहे थे, जब वह चन्नरायपट्टना में अपने आवास से निकले और 2 वाहनों में उनका पीछा किया। यह याद किया जा सकता है कि गौड़ा एक फॉर्च्यूनर वाहन में चमत्कारिक ढंग से भाग निकले थे, जब गिरोह ने उनके वाहन को रोक दिया था और होलेन रासीपुर तालुका के सूरनहल्ली के पास विंडशील्ड को तोड़ दिया था। पुलिस ने उनके पास से 3 वाहन, i10 इनोवा और इको स्पोर्ट्स कार, 8 सेल फोन, 1 हंसिया और 2 लोहे के छड़े भी जब्त किए। रविवार सुबह उत्तरी बेंगलुरु के बल्लारी रोड पर 2 कारों के बीच हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार दुर्घटना सुबह करीब 8:15 एक सफेद हुंडई और 20 और एक मैरून फिएट पुंटो के बीच रायथारा संते के पास फ्लाईओवर पर हुई, जो कोगिलू से ज्यादा दूर नहीं है। सफेद कार KA 01 MJ 5977 को मोहित नाम का व्यक्ति चला रहा था और उसमें 20-25 साल की उम्र के 3 अन्य लोग भी सवार थे, जो सभी देवनहल्ली से बेंगलुरु लौट रहे थे। मोहित तेज गति से केंद्रीय मध्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कार उसके ऊपर से उछल गई और दूसरी लेन पर मैरून रंग की कार से टकरा गई। वे कथित तौर पर कल रात आयोजित एक पार्टी से लौट रहे थे। ड्राइवर ने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया और बीच वाली सड़क से टकरा गया, लेकिन कार को उस पर जाने से नहीं रोक सका। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, दुर्भाग्य से दूसरा परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। पुलिस ने कहा कि न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी NMPA में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से जुड़े एक उप निरीक्षक रविवार तड़के कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। मृतक की पहचान रायचूरू निवासी 58 वर्षीय जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। उन्होंने अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली। हुसैन NMPA के मुख्य द्वार पर यात्री पाली में तैनात थे। उन्होंने अपनी शिफ्ट पूरी कर चार्ज सुबह की शिफ्ट प्रभारी को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6:30 पर वह मुख्य द्वार के बगल वाले शौचालय में गया और खुद को गोली मार ली। पन्नापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। अहमदाबाद मिरर के रिपोर्ट के अनुसार वाघ बकरी चाय समूह के शीर्ष कार्यकारी व्यवसायी पराग देसाई की रविवार को उनके आवास के बाहर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किए जाने के बाद मृत्यु हो गई। वह 49 वर्ष के थे। कथित तौर पर 15 अक्टूबर को उन पर हमला करने वाले सड़क के कुत्तों को बचाने की कोशिश में देसाई को गंभीर चोट आई। उनके आवास के बाहर एक सुरक्षा गार्ड ने उनके परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें शेल्बी अस्पताल ले जाया गया। शेल्बी अस्पताल में एक दिन के बाद देसाई को सर्जिकल प्रक्रिया के लिए जायडस अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि रविवार को इलाज के दौरान ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। गुजरात कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देसाई के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा, बहुत दुखद खबर आ रही है। वाघ बकरी टी के निदेशक और मालिक पराग देसाई का निधन हो गया। गिरने के बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे भारत में पूरे वाघ बकरी परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में हवा जहरीली होने लगी है। राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और मुंबई में सांस लेना मुश्किल होने लगा है। सफर की ओर से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 306 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में पराली जलने की वजह से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ITO पर 309, आनंद विवाह में 349, जहांगीरपुरी में 346, बवाना में 330, द्वारका सेक्टर 8 में 318 और बुराड़ी में 322 AQI दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने की वजह से आने वाले 4-5 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। वहीं नोएडा का AQI 316 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। 23-25 अक्टूबर तक यह लगातार बेहद खराब स्तर पर बना रहेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैब अभियान के तहत
नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोयला और लकड़ी के चूल्हों को बैन कर दिया जाएगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस सेवा बढ़ाई जाएगी। मुंबई की हवा मॉडरेट कैटेगरी में आ रही है, लेकिन यहाँ की गुणवत्ता पुराने आंकड़ों की तुलना में गिरी है। इसके चलते बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निर्माण कार्य बंद कर दिए हैं। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लद्दाख के सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद हुए हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर है लक्ष्मण। बता दें कि वो भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का हिस्सा थे। ट्विटर पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान की तस्वीर को शेयर करते हुए फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लिखा, बर्फ में खामोश है, जब बिगुल बजेगा वे उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी रैंक के अधिकारी अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। साथ ही उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस बाबत न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट कर लिखा, सेना ने बताया है कि शहीद जवान लक्ष्मण को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया था। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रविवार 22 अक्टूबर को उनके घर भेजा जाएगा। बता दें कि अक्षय लक्ष्मण मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अग्निवीर बनने के बाद उनकी पहली तैनाती भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में हुई थी। भारतीय सेना ने इस बाबत ट्वीट करते हुए लिखा कि जनरल मनोज पांडे समेत सेना के सभी अधिकारी इस सर्वोच्च बलिदान के लिए अक्षय लक्ष्मण को नमन करते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास का दावा किया। उन्होंने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से इस मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि ब्रजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण की ओर से अदालत में पेश हुए वकील राजू मोहन ने दावा किया कि कानून के अनुसार मामले को देखने के लिए बनाई गई निरीक्षण समिति को 7 दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करनी थी। उन्होंने बताया कि चूंकि इस मामले में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि समिति को आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला है। मामले की सुनवाई के दौरान सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनके वकील ने अदालत में पेशी से उन्हें छूट देने की अर्जी दायर की थी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई के गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से जवाब तलब किया है। पिल्लई ने दावा किया है कि उनसे जानकारी हासिल करने के लिए यातना के 3rd डिग्री जैसे तरीके अपनाए गए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शुक्रवार को जांच एजेंसी से याचिका की विचारणीयता के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने दलील दी कि ईडी के 6 मार्च के गिरफ्तारी आदेश और निचली अदालत द्वारा उनके वकील को एजेंसी की हिरासत तथा फिर न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी पारित रिमांड आदेश धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि PMLA की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी के लिए उसे कभी मौखिक या लिखित रूप से कोई आधार नहीं बताया गया और यह उनके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। इसमें दलील दी गई कि रिमांड आदेशों में इस बात को लेकर कुछ संतोषजनक नहीं कहा गया है कि क्या ईडी के पास यह विश्वास करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी कि याचिकाकर्ता PMLA के तहत अपराध का दोषी है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने प्रतिशोधात्मक तरीके से और पूरी तरह से पीछे पड़ने की कवायद के रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए जोर जबरदस्ती की रणनीति अपनाई है और याचिकाकर्ता आवेदक के साथ साथ अन्य आरोपियों को 3rd डिग्री यातना दी गई।
महाराष्ट्र के नागपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि शरद पवार एवं प्रकाश आंबेडकर के बीच हुई बैठक सिर्फ एक चाय पर बैठक थी, क्योंकि शरद पवार और प्रकाश आंबेडकर का 36 का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रकाश आंबेडकर चाय पीने के लिए शरद पवार के पास गए थे। यदि प्रकाश आंबेडकर को इंडिया गठबंधन में जाना है तो वह जा सकते हैं, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट न मिलने पर रिपब्लिक पार्टी के नेता एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी ताकत नहीं है, इसलिए वहां पर बीजेपी के कोटे से उन्हें सीट नहीं मिली, लेकिन वह निश्चित तौर पर राजस्थान से 6-7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। जहां पर हमारी ताकत नहीं है वहां पर उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार में हमें एक मंत्री मिलेगा और महामंडल में 3-4 अध्यक्ष हमें मिलेंगे। इजरायल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष जारी है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर जोरदार हमले किए हैं। उधर हमास और लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच इजरायल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल हथियार बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के अनुसार किबुत्ज के म्यूजियम फेस्टिवल में अटैक करने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उन आतंकियों की लाशों को जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। इसे देखकर इजरायली सेना के होश उड़ गए। आतंकियों से मिले सामान में साइनाइड भी शामिल है। इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं तब उसका परिणाम बेहद बुरा ही रहा है। इजरायली राष्ट्रपति ने एक और बड़ा खुलासा किया है जो हैरान करने वाला है। इजरायली राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि आतंकियों की लाशों के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान जो केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ, उसका संबंध खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा से है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक पुलिस ने ठेकेदार के अपहरण के प्रयास के आरोप में पुलिस निरीक्षक सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड पर भीषण आमने सामने की टक्कर, 1 की मौत, 7 घायल। वाघ बकरी चाय ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग देसाई की मौत। स्ट्रीट डॉग्स के हमले के बाद हुआ था ब्रेन हैमरेज। दिल्ली नोएडा में बहुत खराब श्रेणी में हवा, मुंबई का भी बुरा हाल। लद्दाख के सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।